पर जिस तरीके का रोचक मुकाबला हुआ उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से वर्तमान सांसद देवजी पटेल का टिकट काट करके नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा, जो किसान वर्ग से आते थे, लुम्बाराम चौधरी। और वो यानी कि 2 लाख से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम चौधरी ने जीत हासिल करके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हरा दिया है। आखिर क्या रहे वैभव गहलोत के हारने के कारण और भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरीके से काम किया, वो कौन सी पॉलिसियां थी जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, तो कांग्रेस की कहां कमजोरी रह गई, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एनडीटीवी की टीम है वो भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस सहित किसानों व यहाँ के आम जन से बातचीत करेगी और उन तमाम सब्जेक्ट को छूने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सी वो कमियां थी जिसकी वजह से वैभव गहलोत यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हार गया। तमाम चीजों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम वो लोग हैं और उनसे बातचीत करेंगे। पहले शुरुआत बिरबल जी आपसे करते हैं, क्योंकि आप ही के पार्टी के वैभव गहलोत है वो हार चुके हैं। कांग्रेस की कहाँ कमियां रहेगी जिसकी वजह से उनकी सुधार की आवश्यकता है, और जो जिस तरीके का प्रयास था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा था और कांग्रेस में जोश था, नई ऊर्जा भरी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। देखिए, हम लोग हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। आप देश की स्थितियां देख सकते हैं, प्रदेश की देख सकते हैं। पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिली है, हम सत्ता से थोड़े से दूर रहे और भाजपा मीडिया ये मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी बात, प्रदेश की बात करें तो हमारे कांग्रेस और गठबंधन ने हम लोग 11 सीटों पर हम लोगों ने जीत हासिल करी है। और रही बात जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ की जो जनता है जालोर सिरोही और सांचौर जिले की, ये इनका जो मानस है वो लोग हमेशा सत्ता के साथ रहने वाले लोग रहे हैं, सत्ता के साथ। तो यहाँ मीडिया के द्वारा हो चाहे बीजेपी के लोगों के द्वारा, मैं कहूँगा सफ़ेद झूठ फैलाया जा रहा था और पूरे देश के अंदर हवा ये थी कि हम लोग 400 पार की सीटें लाएंगे। तब यहाँ के लोगों ने ये समझा कि भाई 400 पार वाली सीटें आएगी तो क्यों ना हम लोग सत्ता के साथ रहें। जो ही वस्तु स्थिति लगी तो लोग आज रिजल्ट के सिर्फ 3 दिन हुए हैं और अफसोस करना शुरू कर दिया है कि काश वैभव गहलोत यहाँ से जीतते। तो हम लोग चुनाव हारे नहीं है, जीत के बराबर है और लोग इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए इन लोगों ने हमारे कांग्रेस के प्रति उन्होंने विश्वास नहीं जताया। निश्चित तौर से कांग्रेस के जो लोग हैं उनका दावा है कि वो हारे नहीं हैं और नई ऊर्जा के साथ वो लड़ेंगे। गणपत जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के किसान वर्ग से आने वाले लुम्बाराम चौधरी जीत गए, कौन सा ऐसा जादू किया आप लोगों ने कि जादूगर के बेटे को हरा दिया? बिल्कुल, केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना थी हमारे मोदी जी की, वही है जीत की गारंटी। रही बात, एक तरफ जनधन था और एक बार धनबल था, और अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में जो घोटाला था उजागर, चाहे कोई भी किसी भी में आप ले लो, बस यही कारण है उसके हार का। और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना से ये जीती है। निश्चित तौर से महेंद्र जी क्या मानते हैं आप, और क्योंकि आपने जिस तरीके से काम किया, फील्ड में काम किया, बावजूद उसके हार का सामना करना पड़ा, और कौन सी वो कमियां हैं, वो सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस के विधायक थे वहां पर भी भारी जो है उनको कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जैसे भीनमाल की बात करें तो सबसे बड़ा मार्जिन है वो बीजेपी को मिला है। सर, यहाँ से 20 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पे लोग इन्होंने यहाँ जुमलेबाजी ज़्यादा कर दी कि भाई यहाँ पे कांग्रेस हार रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, यहाँ पे एमएलए प्रॉपर 20 साल से यहाँ पे बीजेपी की जीतता आ रहा है कैंडिडेट। इसी वजह से लोगों में यही माहौल था कि भाई अब की बार मोदी जी की सरकार आएंगी, हमारे यहाँ पे विकास होगा। लेकिन पिछली 15 साल में कुछ विकास हुआ नहीं, लेकिन लोगों ने अब की बार था कि भाई इस हिसाब से आ रहे हैं। तो जो जहाँ भीनमाल की आप बात कर रहे हो, भीनमाल रानीवाड़ा वहाँ पे पीछे रहे, लेकिन जालो सांचौर में हम 5000 प्लस रहे। पिछली बार विधानसभा में हमारे 5000, पिछली विधानसभा से चुनाव से 5000 अपने प्लस वोट आए अब की बार, यही कारण। निश्चित तौर से जो जीत और हार के मार्जिन को लेकर इनका दावा है कि जिस तरीके का मेहनत की फील्ड में उसका रुझान नहीं बढ़ा। सावलाम जी, जिस तरीके से सांचौर की बात करें, सांचौर के अंदर निर्दलीय विधायक है और बावजूद उसके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवजी पटेल को जब विधानसभा में उतारा तो उनकी जमानत जब्त हो गई और निर्दलीय जीत गया, और उसके बाद में ये जब लोकसभा चुनाव दोबारा आए तो लुम्बाराम जी ने वही लीड। तो ऐसा क्या सांचौर का समीकरण है जिसमें लोग इतने जल्दी बदल जाते हैं? वो समीकरण विधानसभा का अलग होता है और लोकसभा का अलग होता है। लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव थे और मोदी जी की नीतियों से लोग खुश थे। रही बात विधानसभा में सांचौर को कांग्रेस को पराजित करना था। हालांकि भाजपा से किसी को कुछ नहीं था, कांग्रेस कैसे पराजित हो, इसलिए कांग्रेस को पराजित करने के लिए जीवाराम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीवाराम जी जीते। रही बात भारतीय जनता पार्टी तमाम पूरे टीम और जीवाराम जी के नेतृत्व, देवजी भाई और पूरी संगठन ने एक होकर चुनाव लड़ा। इसका रिजल्ट है कि सांचौर से भाजपा 11,000 से लीड ली।
क्या मानते हैं आप, जीत हार की रीजन और यहाँ के विकास सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, चाहे सांचौर की बात करें, नर्मदा का पानी, रेल कनेक्टिविटी के लिए सांचौर के लोग तरसते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी उम्मीदें थी क्षेत्र को ले, तो आप क्या मानते हैं, क्या लुम्बाराम चौधरी जनता की इन तमाम जो सुविधाएं हैं वो कर पाएंगे? बिल्कुल, लुम्बाराम चौधरी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करेंगे और पहले भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। देख सकते हैं आप, भारतमाला परियोजना है और इससे पहले कांग्रेस का भी शासन रहा है, 20 साल पहले कांग्रेस का भी शासन था यहाँ पर, लेकिन कुछ काम होता नहीं था। कांग्रेस का शासन जाने के बाद में नर्मदा नहर परियोजना हमारे यहाँ पर आई है, भारतमाला परियोजना है और भी बहुत सारे काम हुए हैं। अभी जल जीवन परियोजना जो चल रही है, जिसे मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी किया है, बाद में राज्य सरकार से भी फंड लिया गया उसमें। और अशोक गहलोत के पुत्र का हारने का मुख्य कारण था कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार। काम उन्होंने निकाले बहुत है, लेकिन वो राजीव गांधी वाला सिस्टम वही चल रहा है, 25 पैसे ही आएंगे, 75 पैसे जाएंगे। इसके विकास के काम से चिरंजीवी योजना थी वो सबसे बड़ी शानदार योजना मानते हैं जिस तरीके से लोग हैं, क्योंकि गहलोत सरकार में जो आम गरीब है उनका इलाज के लिए चिरंजीवी जो बेहतरीन योजना थी। तो तमाम जो योजनाएं थी, हो सकता है कुछ में कमियां हो, लेकिन काम तो अच्छा किया, बावजूद उसके उनके बेटा भी नहीं जीत पाया। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या मानते? बिल्कुल सही बात है आपकी, काम इन्होंने निकाला है, चिरंजीवी योजना भी है, लेकिन उसका फायदा कितने लोगों तक पहुंचा है? हर बार मतलब कार्ड बने हुए होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के कार्ड बने, फिर बोलते हैं आप आओ और कार्ड बनवाओ, दोबारा बनवाओ। लोग कितने बार परेशान होंगे? लोग आते नहीं है और आते हैं तो उनको बाद में कुछ ना कुछ कह करके टाल देते हैं, ये वो सिस्टम मतलब बदल जाता है। सरकार बदलने में 6 महीने रहते हैं, उसके बाद तुम पूरी योजना निकाल देते हो। 6 महीने में कितनी योजना लागू होगी? कितनी स्कूलें खोली, सब कुछ किया, लेकिन उसमें मास्टर तो एक भी है नहीं। नए मास्टर लगाओ तब माने कि भाई कुछ योजना क्रियान्वित हो रही है या आगे चल रहा है सब कुछ, खाली नाम बदल दिए। जिस तरीके से इन लोगों का दावा है कि सरकारी जो योजनाएं थी उनका महज नाम बदलना, और वहीं सांचौर और जो इलाका है यहाँ गुजरात सीमावर्ती जो इलाका लगता है, या पड़ोसी राज्य गुजरात का प्रभाव है, वो भी वैभव गहलोत का मानना था कि गुजरात का कल्चर है। ऐसे में यहाँ पर जो सांसद है वो 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी का बना है। ऐसे में कांग्रेस के कुछ लोग उनसे बात करें। जगदीश जी, जिस तरीके से इनका दावा है कि सिर्फ योजनाओं का नाम बदला गहलोत सरकार ने और धरातल पे काम नहीं हुआ, क्या इस चीजों में कितनी आप वास्तविकता है? क्योंकि साफ तौर से गहलोत ने 16 सभाएं की, 5 रोड शो किए, 12 दिन तक उन्होंने जो पड़ोसी राज्यों के अंदर जाकर के प्रवासियों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। तो वो तमाम फैक्टर है वो कहाँ विफल हुए? कांग्रेस की वो कौन सी कमजोरियां जो सुधारने की आवश्यकता है भविष्य में? देखिए, हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर रहे, उन्होंने पूरी मेहनत की। वैभव गहलोत जी भी आ रहे, उन्होंने भी रोड शो किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जनता का जनादेश है वो सर आंखों पे होता है। जनता ने हमें पीछे रखा और भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम जी को विजयी बनाया। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त बता रहे कि योजनाओं को नाम बदला गया, तो योजना तो लेकर ही हम आए थे, हमें नाम बदलने की कहाँ जरूरत थी? नाम तो आपने बदला है। जैसे चिरंजीवी योजना का आयुष्मान योजना किसने किया? महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना को पहले ये खराब बता रहे थे, उसके बाद में ये इन सबके लिए अच्छी हो गई और अब पुरजोर से जोर लगा रहे कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को चलाया जाए। तो चिरंजीवी योजना हम लेकर आए थे, उसका लाभ सबको मिला, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे में कोई कमी रही होगी। उस पर हम बैठेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता मंथन करेंगे और आने वाले चुनावों में हम जोर जोर से चुनाव लड़ेंगे। हरीश जी, जिस तरीके से गहलोत ने जो बयान दिया उसमें कहा कि फाइट टफ थी, क्या वास्तव में ग्राउंड लेवल पे आप लोग फील्ड में काम कर रहे थे? क्या वास्तव में फाइट टफ थी या कांग्रेस की संगठन या बूथ लेवल पर कमजोरी उसकी वजह हार का कारण कौन सी वो आप लोग कांग्रेस के लोग मानते हैं कि ये कमियां थी जो अगर हम समय रहते सुधार कर ले तो इतना बड़ा मार्जिन नहीं रहता? देखिए, हमारी कमियां किसी भी प्रकार की नहीं थी। कांग्रेस ने अच्छी तरीके से मजबूती के साथ, बड़े अच्छे मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ाया। देखिए, 15 साल से यहाँ पर भाजपा के एमपी थे, जिन्होंने यहाँ पर बेस जो है वो भाजपा का बना रखा था। उसी बेस कैडर पे इन्होंने नया प्रत्याशी उतारा और देखिए कि जो एक बेस बना हुआ था उसी के आधार पर उनको चुनाव लड़ना था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने यहाँ पर मीटिंग की, सभाएं की और एक नए कैंडिडेट को हमने यहाँ पर उतारा था। हालांकि हमें जैसे लोकसभा के अपने अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दों के साथ चुनाव लड़े जाते हैं। यहाँ पर हमारे भीनमाल की अगर बात करें तो वहाँ पर देखिए हर किसी को संतुष्ट किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। ठीक उसी में भीनमाल को जैसे जिला बनाने की मांग चल रही थी, जिला सांचौर बन गया, तो कुछ हमारे को भीनमाल में उसको लेकर भी लॉस हुआ है। वैसे ओवरऑल हम देखे जाएं तो
तो हम ये चुनाव एक नया कैंडिडेट हमने उतारा, फिर भी हम हारे नहीं हैं। हमने काफ़ी अच्छी टफ फाइट की है। देखो कुछ कमियां हर चुनाव में रहती है, उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और जहां पर भी कमी रही है उसको कार्यकर्ता बैठकर सुधार करेंगे और निश्चित ही अगले चुनाव में हम अच्छा कमबैक करेंगे। प्रदेश में हमने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है और देश में भी हमने बहुत अच्छा कमबैक किया है। और ये तो हम मानना चाहेंगे कि एमपी में कुछ सीटों से हम नहीं कमबैक करें, नहीं तो ये सरकार भी बदल सकती थी। हमारे इंडिया गठबंधन ने बहुत ही अच्छी मजबूती के साथ काम किया है और ये हम सभी जानते हैं, हमारे काबिल दोस्त भी जानते हैं। धन्यवाद। निश्चित तौर से कांग्रेस का मानना है कि हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है देश लेवल पर भी और राज्य में भी। तमाम चीज़ों से बातचीत के साथ ही हमारे साथ किसान है और किसानों के लीडर है, उनसे बात करेंगे। किसानों की सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में, चाहे बीमा क्लेम की बात करें या फिर मुआवजे की बात करें या फसलों के समय बार बार जो बारिश के समय बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में जो पूर्व के सांसद थे उन्होंने कितना किसानों के लिए काम किया और नए जो सांसद है उनसे कितनी उम्मीदें आप मानते हैं? और अगर वैभव गहलोत जीत जाता तो क्या किसानों की उम्मीदें ज़्यादा थी? इन तमाम चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो ये कि किसानों के लिए फसल बीमा की बात अभी वर्तमान में जिनके पास में कंपनी के पास में है, उस कंपनी ने हमारे जालौर ज़िले के 60% किसानों का बीमा आज दिन तक नहीं दिया। उसके लिए किसान वर्ग आंदोलित है। लेकिन जो वर्तमान के इस हालात को देखते हुए और जो मेरे साथी बता रहे थे कि हमारी भाजपा ने नर्मदा नहर लाई, हमारी भाजपा ने वो किया। नर्मदा नहर का शिलान्यास हमारे पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह जी के द्वारा किया गया था। भाजपा सरकार ने ये ज़रूर किया किसानों के लिए कि नर्मदा नहर को 2008 में अव्यवस्थित रूप से शुरू किया और उसका हालात और उसका खामियाजा आज भी किसान भुगत रहे हैं। सिस्टम से शुरू नहीं करने का कारण आज किसान परेशान है। किसानों के टैल तक पानी नहीं पहुंचने का खामियाजा भी किसान इसलिए भुगत रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से भाजपा ने उसको व्यवस्थित नहीं किया और किसान इस क्लेम के लिए बार बार वर्तमान की सरकार जो राजस्थान की सरकार है उसके लिए कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन उस सरकार ने अभी, क्योंकि वर्तमान की जो पर्ची की सरकार है राजस्थान की, उस पर्ची की सरकार ने जब तक ऊपर से मोदी जी का उनको निर्देश नहीं मिले, जब तक किसान भले बैठे रहे, उनका क्लेम उनको नहीं मिलेगा। हम जब तक हमारा क्लेम किसानों को नहीं मिलेगा, जब तक किसान के आंदोलन के राह पर रहेंगे। और रही बात वर्तमान में राजस्थान के चुनाव की, तो राजस्थान के चुनाव में 2019 के चुनाव के बजाय अब की बार हम कांग्रेस के चुनाव में विजय रहे हैं। हमारी उस समय एक भी सीट नहीं थी। अब की बार हमें भाजपा की सरकार से नहीं मानी गई, केवल मोदी की सरकार मानी गई और उसकी वजह से हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, अगर शुरू से ये मेहनत करता और प्रयास करता तो आज सत्ता में होता। सत्ता से थोड़ी दूरी है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हम गत चुनाव से इस चुनाव में आगे हैं और किसान लाइट के मामले में, पानी के मामले में और वर्तमान में जो ये घर कनेक्शन के लाइनें बिछाई जा रही है, उन तमाम में किसान दुखी है। और वर्तमान के जो विधायक, हमारे सांचौर के विधायक, कल का एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि जालौर सिरोही से वैभव गहलोत चुनाव हार गए, इसलिए अशोक गहलोत को संन्यास ले लेना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जब पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया वर्तमान विधायक जीवाराम जी को, तो उस समय पार्टी का जिस विधायक को भी टिकट दिया उनके साथ रह जाना चाहिए। संन्यास लेने की और भाजपा की जो बात करते हैं वो जिस समय स्वार्थ होता है, उस समय पार्टी के अगर झंडे जलाए जाते हैं, मैं तो को पार्टी सर्वोपरि होती है, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए हमारा तो ये मानना है कि वर्तमान राजस्थान सरकार भी किसानों के विरोधी है और वर्तमान के चुनाव के बाद में हमारा जो प्रत्याशी यहाँ से जो चुनाव हारे हैं वो आने वाले 5 साल तक बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे और अगले चुनाव में हम सफलता हासिल करेंगे, हमें बड़ी उम्मीद है। जय हिंद। निश्चित तौर से किसानों की अपनी समस्या है, चाहे क्लेम की बात करो, मुआवजे। हमारे साथ यूथ भी है, उनसे बात करेंगे। युवा क्या सोचता है, क्या बदलाव की आवश्यकता थी? जालौर, सांचौर और सिरोही जिले में वो बदलाव नहीं हो पाया और पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके से फील्ड में उतरे थे, बावजूद उसके परिणाम नहीं मिलना। यूथ ने कितनी मेहनत की, क्या मानते हैं आप लोग? सबसे पहले युवा को बहुत आस थी
कि गहलोत जी जीतते तो यहाँ पर शिक्षा के अभाव में और काफ़ी चीज़ें थी। गहलोत जी ने ये भी वादा किया था कि जो परिणाम स्कूल में छात्राओं के परिणाम अच्छे आते हैं, स्टूडेंट के जो परसेंटेज बनते हैं, उनको विदेश भेजने के लिए भी वो एक योजना चला रहे थे कि युवाओं को बाहर विदेश भेजेंगे डॉक्टर इंजीनियर के लिए। उनकी पूरी मेहनत करेंगे कि स्टूडेंट को बाहर भेज सके। बाकी बात रही कि युवाओं ने बहुत मेहनत की कि एक युवा कैंडिडेट रहेगा तो लोकसभा में हमारी बात रहेगी जालोर, सिरोही और सांचौर की। और हम पिछले 20 सालों से देख रहे हैं कि लोकसभा में हमारी कोई बात नहीं रख रहा है जालोर, सिरोही और सांचौर की। अब हमें एक उम्मीद थी कि हमारी बात रहेगी दिल्ली में, लेकिन वो आज हमें निराश। निश्चित तौर से कांग्रेस के समर्थक में जो युवा थे उनका मानना है कि हमारी जो आस थी वो पूरी नहीं। और जालोर सिरोही संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार है वो बूटा सिंह लगातार यहाँ पर जीते सांसद रहे और बावजूद उसके उन्हें भी हरा दिया, क्योंकि यहाँ जो राजनीतिक चाणक्य ये मानते हैं कि डेवलपमेंट के मामले के अंदर बूटा सिंह ने जिस तरीके का काम किया था वो भी हार चुके थे। और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम अंजरी राम पुरोहित। जयराम जी, क्या मानते हैं हार जीत का फासला और जिस तरीके से वैभव गहलोत की इतने बड़े मार्जिन से हार और नए आपके सांसद से क्या उम्मीदें हैं कि आपके क्षेत्र में अंदर कौन से विकास के कार्य जो अधूरे जो अब करवाएंगे? ये सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के सभी श्रोताओं को जय श्री राम। इसमें ऐसा है कि लंबाराम जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जो अभी सांसद बन चुके हैं, वो एक बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए थे और संगठन के कार्यकर्ता थे और किसान वर्ग से थे। तो वैसे भी हमारी जो यहाँ के जो जन है वो मोदी जी के विचारों से प्रभावित थे और राष्ट्रीय विचारधारा जो हमारी अभी 10 साल से चल रही है उससे प्रभावित होकर वोट करें और यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता।